समझती क्यों नहीं? वो तुम्हें कभी खुश नहीं रख पाएगा। वो अपने किसी मतलब के लिए तुम्हें अपने पास बुला रहा है। तुम उस पर भरोसा कैसे कर सकती हो? वो तुम्हें बार बार धोखा दे रहा है और तुम उसी के पास जाने की बात कर रही हो। अंकित ने अदिति को समझाते हुए बोला, परंतु अदिति अंकित की बात समझना ही नहीं चाहती थी। उसने अंकित से कहा, लेकिन मैं नहीं रह सकती अमित के बिना। बहुत प्यार करती हूँ मैं उससे। पहला प्यार है वो मेरा, कैसे भुला दूँ उसे? और रोने लगी। अंकित समझ नहीं पा रहा था कि आखिर करे तो क्या करे। अदिति उसकी प्यार थी और पत्नी भी। अंकित ये भी जानता था कि अमित अच्छा लड़का नहीं है और अदिति को कभी खुश नहीं रख पाएगा, परंतु अदिति उसको सुनने को तैयार नहीं थी। बस वो एक ही बात बोलती, मैं नहीं भूल सकती उसे, मेरा पहला प्यार है वो। अंकित ने उसे गुस्से से बोला, वो तुम्हारा प्यार है तो तुम उसके साथ जाना चाहती हो, और मेरा क्या? मैं नहीं तुम्हारा कुछ? जब उसके साथ ही जाना था तो मुझसे शादी क्यों की? शादी के वचन निभाने नहीं थे तो वो 7 फेरे क्यों लिए? मना कर दी होती उसी समय कि हम नहीं कर सकते आपसे शादी, मैं खुशी खुशी चला जाता तुम्हारी ज़िंदगी से। और मैंने तो पूछा भी था कि अगर तुम्हारा अतीत तुम्हारे भविष्य में आए तो क्या करोगी, और तुमने बोला था कि मैं अतीत को भविष्य में आने नहीं दूंगी। और इतने दिनों तक कहाँ मरा था तुम्हारा पहला प्यार, जो शादी होते ही आ गया? क्यों नहीं उस समय साथ दिया जब तुम उसके लिए अपने परिवार तक के बारे में नहीं सोचा और सबको छोड़ देने को तैयार थी? कहाँ था उस समय जब तुमको उसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी? अदिति बस रोए जा रही थी। अंकित की आंखें भर आईं। वो अदिति से बहुत प्यार करता था और पहली बार उसे इतने गुस्से में बोला था। फिर अंकित ने उसके हाथ पकड़कर पास बिठाकर समझाते हुए उससे बोला, देखो अदिति, वो था तुम्हारा पहला प्यार, परंतु अब तुम्हारी शादी हो गई है और तुम्हारे ऊपर अब 2-2 परिवार की जिम्मेदारी है। मेरा मत सोचो, मैं रह लूँगा कैसे भी, परंतु अपनी माँ को तो सोचो, मेरे परिवार का सोचो, क्या गुजरेगा सब पर, कैसे रहेंगे लोग, सब जमाने के लोग क्या कहेंगे? परंतु अदिति पर तो अंधे प्यार का भूत सवार था, जो प्यार तो था ही नहीं। जाने क्या दिखता था उसे अमित के झूठे प्यार में। शायद प्यार ऐसा ही होता है, मोहब्बत में लाखों कमियां हों, परंतु मजाल है महबूब को एक भी कमी नजर आए। शायद प्यार को इसीलिए लोग अंधा कहते हैं। अदिति को लगा अंकित उसे खुद से दूर नहीं करना चाहता, इसलिए ऐसा बोल रहा है। अदिति ने उसके हाथ झटकते हुए कहा, यही कहो ना कि आप अब अपना हक दिखा रहे हो कि आप मेरे पति हो। क्यों सबका वास्ता दे रहे? साफ बोल दो कि मेरी खुशी से तुम्हें फ़र्क नहीं पड़ता, तुम तो बस जमाने को देख रहे हो। अगर हम जमाना देखने लगे तो कभी खुश नहीं रह पाएंगे। अदिति बस बोले जा रही थी। अंकित समझ गया कि इस समय अदिति के सर पर प्यार का भूत सवार है। वो किसी की बात नहीं सुनेगी। वो अदिति को वहीं छोड़कर दूसरे रूम में आ गया और सोचने लगा, क्या ये वही अदिति है? ये मेरी अदिति नहीं हो सकती। मेरी अदिति खुदगर्ज नहीं हो सकती। मेरी अदिति तो काफ़ी समझदार और भोली थी। उसने मुझसे वादा किया था कि चाहे जो भी परिस्थिति आए वो उसका साथ देगी, वो उसे छोड़कर कभी नहीं जाएगी। ये सोचते सोचते वो 6 महीने पीछे चला गया। जुलाई का महीना था, हल्की फुल्की बारिश हो रही थी, चारों ओर हरियाली थी, कई पक्षियों का समूह कोलाहल कर रहा था। मौसम काफ़ी लुभावना था। इस रंगीन मौसम में खोए खोए जाने कब वो अपनी मंजिल पर पहुंच गया, पता ही नहीं चला। जब अविनाश ने उसे बोला, अरे भाई पहुंच गए हम लोग, चलना है मिलने भाभी से या नहीं, यहीं बैठे रहोगे उनकी यादों में? तब अंकित झटके से उठा और अविनाश को एक थपकी लगाते हुए बोला, चल तू भी ना शैतान कहीं का, और चल दिए दोनों। तभी अंकित के पापा ने कहा, बेटा बता दिए हो ना अंकित के घर वालों को कि हम पहुंच गए हैं? अविनाश ने कहा, हाँ पापा बता दिए हैं। अंकित तो अपनी ही सोच में गुम था। कैसी होगी अतिथि, जालदा बोलती होगी या चुप रहती होगी, कैसी लग रही होगी? आइए आइए भाई साहब, आप ही लोग का इंतज़ार कर रहे थे। अदिति के पापा की आवाज़ आई। तब अंकित अपने सोच से बाहर निकला। अंकित के पापा ने अंकित को अदिति के पापा का पैर छूने को बोले। अंकित ने पैर छुए अदिति के पापा के। नाश्ता किए लोग, फिर सब लोग वार्तालाप करने लगे।
परंतु अंकित का मन तो कहीं और था। वो अदिति के ही ख्याल में गुम था। अदिति के पापा ने अंकित के बिजनेस के बारे में पूछा। सब लोग बात कर रहे थे। अंकित के पापा ने कहा, भाई साहब अब लड़की को बुला लीजिए, हम भी अपनी बहू को देख लें। अंकित तो इसी बात का इंतजार कर रहा था। अदिति के पापा ने अदिति को बुलाया। अदिति नजरें झुका के आ रही थी। अंकित उसे छुप छुप के देख रहा था। काफ़ी सुंदर लग रही थी वो। हल्के पीले रंग का सूट पहने थी वो। अदिति आकर अदिति के पापा के पैर छुए। अंकित के पापा ने अदिति को बैठने को कहा। वो अंकित के सामने बैठ गई। अंकित के पापा अदिति से सवाल कर रहे थे। अंकित उसे ही देख रहा था। एक बार दोनों की नज़रें टकरा गईं। अदिति झेंप गई। अंकित भी शर्मा गया। अंकित ने देखा उसकी भूरी भूरी आंखें बड़ी प्यारी लग रही थीं। अंकित तो खोसा गया उसकी आंखों में। उसके कंधे तक लटकते घुंघराले बाल जिसे अदिति ने खोल रखा था उसे और भी खूबसूरत बना रहे थे। अदिति बहुत खूबसूरत लग रही थी। कोई एक बार देखे तो देखता रह जाए। अदिति भी अंकित को चोर नज़रों से देख रही थी। अंकित भी बहुत सुंदर लग रहा था, ना गोरा ना सांवला, कद काठी भी अच्छी थी। अंकित के पापा को अदिति पसंद आ गई और उन्होंने अपनी मंजूरी दे दी और अंकित और अविनाश से बोले, तुम दोनों भी देख लो, हमें तो अदिति पसंद है। तब अविनाश ने कहा, पापा भैया भाभी को थोड़ा समय उनके लिए भी दे दीजिए ताकि वो भी कुछ जान लें एक दूसरे की पसंद। अंकित के पापा ने मंजूरी दे दी और अदिति के पापा भी तैयार हो गए। उन दोनों के एक कमरे में अकेले बैठा दिया गया। दोनों खामोशी से बैठे रहे क्योंकि दोनों थोड़ा झिझक रहे थे। फिर अंकित ने सोचा अदिति तो बात शुरू नहीं करेगी क्योंकि वो अंकित से ज़्यादा शर्मा रही थी। वजह यह भी था कि वो एक लड़की थी, तो अंकित ने खुद बात करनी शुरू किया। हालांकि अंकित भी शर्मा रहा था तो उसके लिए बोलना मुश्किल था। कहते हैं ना, जब कोई जिसे आप पसंद करते हो सामने आ जाए तो आवाज़ अलग से बाहर नहीं निकलती कि कहीं कुछ गलत तो ना बोल दे। कुछ ऐसा ही हुआ अंकित के साथ। अंकित हकलाते हुए बोला, मेरा नाम अंकित है, मैं टाटा स्टील कंपनी में इंजीनियर हूँ और मुझे गाना सुनना बहुत पसंद है और घूमना भी, परंतु अकेले घूमना नहीं। अब तो आपके साथ घूमेंगे और आप भी मुझे पसंद हो। एक सांस में अंकित ने सारी दिल की बात बोल दी। फिर खामोशी छा गई दोनों के बीच। अंजलि अभी भी खामोश थी, परंतु मंद मंद मुस्कुरा रही थी अंकित के बोलने के तरीके पर, क्योंकि वो भांप ली थी अंकित के मन की बात। कहते हैं ना, लड़कियों की छठी इंद्रियां सक्रिय हो जाती है जिससे वो सामने वाले के मन की बात पता लगा लेती हैं। अदिति भी समझ गई थी। फिर सोचने लगा, कुछ अजीब तो नहीं बोल दिया। फिर अंकित ने बोला, आप भी जो चाहो पूछ सकती हो। फिर अदिति ने बोला, आप बहुत अच्छे हो, परंतु मैं आपको धोखा नहीं दे सकती। आप हमको पसंद हो, लेकिन मुझे आपको अपने बारे में कुछ बताना चाहती हूँ। उसके बाद आप फैसला लेना आपको क्या करना है। अंकित चुपचाप अदिति की बात सुन रहा था, परंतु एक अज्ञात भय भी हो गया था उसे कि अदिति आखिर क्या कहेगी उससे। कहीं हम मिलने से पहले ही बिछड़ तो नहीं जाएंगे। वह सोच रहा था कि तभी अदिति ने कहा, आप सुन तो रहे हैं? अंकित चौंकते हुए बोला, जी बोलिए। अदिति ने बोला, जी मैं किसी और से प्यार करती हूँ। अंकित को झटका लगा क्योंकि जिस बात से वो डर रहा था वही हुआ। अंकित की सांसें एक पल के लिए रुक सी गईं, परंतु अंकित खुद को संभाल लिया और अदिति से बोला, जी तो ये बात आपने अपने घर वालों को क्यों नहीं बताई? अदिति ने बोला, सबको पता है, घर वाले मान भी गए थे हमारी शादी कराने के लिए, परंतु। अंकित, क्या परंतु? तो क्या हुआ? अदिति ने कहा, परंतु उसने मेरे परिवार वालों को धोखा दिया। पहले हाँ कर दिया शादी के लिए और जब शादी का वक्त आया तो मुकर गया। लेकिन मैं उससे बहुत प्यार करती हूँ। कहते कहते अदिति रो पड़ी। अंकित को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे। वो अदिति को चुपचाप देखता रहा। अदिति खुद ही संभल गई और आंसू पोंछते हुए बोली, परंतु अब वो मेरी ज़िंदगी में नहीं है। वो मुझे छोड़ के जा चुका है। अब फैसला आपके हाथ में है। अगर आप चाहें तो मना भी कर सकते हैं शादी के लिए। मुझे बस यही कहना था। अंकित सोच में था कि आखिर क्या करे। वो अदिति से कुछ नहीं बोला, वहाँ से चला आया। बाहर सब लोग उन्हीं दोनों का इंतज़ार कर रहे थे।
परंतु अंकित ने किसी से बात नहीं की और सीधे अपनी गाड़ी में जाकर बैठ गया। अदिति के पापा विचलित होकर अंकित के पापा से पूछने लगे, क्या हुआ? अंकित ऐसे क्यों चला गया? अंकित के पापा ने उन्हें दिलासा दिया कि वो अंकित से बात करके बता देंगे और अविनाश और अंकित के पापा भी आ गए। दोनों ने अंकित से पूछने की बहुत कोशिश की, लेकिन अंकित बोला, सोच के बता देंगे, हमें कुछ समय चाहिए। तो अंकित के पापा बोले, ठीक है, जल्दी सोच लेना। इधर अदिति के घर वाले परेशान थे कि अंकित क्या फैसला लेगा। क्या उसे अदिति पसंद नहीं? अदिति भी सोच रही थी कि आखिर अंकित चुपचाप क्यों चला गया। अदिति को लग रहा था कि वो उसे मना कर देगा। वो तैयार भी थी इसके लिए। अदिति की माँ ने अदिति से पूछा, क्या तुमने उसे कुछ कहा? अदिति ने कहा, हाँ, मैंने अंकित को सब कुछ बता दिया अपने बारे में। अदिति की माँ, पागल हो गई हो? उसकी वजह से कितनी परेशानी हुई हम लोगों को, और तुम फिर भी उसकी बात कर रही हो। अब तो अंकित मना कर देगा। और रोने लगी। अदिति बोली, मना कर दे, लेकिन मैं अपने रिश्ते की शुरुआत झूठ से शुरू नहीं कर सकती। अदिति की माँ गुस्से में बोली, तो बन के घूमो सच्चाई की देवी, पूरी ज़िंदगी बिन ब्याही बिताना। अगर ऐसे ही चलता रहा तो कोई लड़का शादी नहीं करेगा तुमसे। और गुस्से में बाहर चली गई। इधर अंकित को समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे। अदिति अच्छी लड़की है, तभी तो अपनी बात हमें बता दी। वो चाहती तो झूठ भी बोल सकती थी, मुझसे छिपा भी सकती थी। लेकिन वो ये भी सोच रहा था कि जब अदिति अपने पहले प्यार से इतना प्यार करती है, तो क्या पता वो कल अदिति की ज़िंदगी में वापस आए और अदिति मुझे छोड़ दे। इसी कशमकश में अंकित कब सो गया उसे पता नहीं चला। सुबह अंकित उठा तो थोड़ा ठीक महसूस कर रहा था। फिर अंकित के पापा ने अंकित को बुलाया और बोला, देखो बेटा, बहुत समय ले लिया आपने। अब अगर अदिति ना भी पसंद हो तो बता दो, या कोई और परेशानी है तो बताओ हमें। वो लोग इंतज़ार कर रहे होंगे ना हमारे जवाब का। अंकित बोला, पापा, हम आज शाम को आपको बता देंगे। अंकित के पापा मान गए। फिर अंकित ने सोचा, क्यों ना अपनी दोस्त के यहाँ कॉल करके इस बारे में बात की जाए। अंकित की दोस्त नेहा, जो उसकी सबसे अच्छी दोस्त थी, वो उसके पास कॉल किया। हेलो नेहा, मुझे तुमसे कुछ ज़रूरी बात करनी थी। नेहा, अच्छा जी, अब मेरी याद आई, शादी फिक्स हो गई। इन्होंने नहीं बताया और आज नेहा की याद आ रही है। हम नहीं बात कर रहे आपसे, नेहा ने अंकित को चिढ़ाते हुए बोला। अंकित, अरे यार मेरी बात तो सुनो, मुझे उसी के बारे में बात करनी है। अंकित थोड़ा परेशान होते हुए बोला। नेहा, अच्छा, क्यों, लड़की पसंद नहीं आई क्या? अंकित, लड़की तो पसंद आई, बहुत अच्छी है वो, परंतु एक समस्या है। नेहा थोड़ी परेशान होते हुए बोली। तो फिर क्या हुआ? अंकित, वो क्या है ना, वो किसी और लड़के से प्यार करती है, लेकिन वो अब उसकी ज़िंदगी से जा चुका है, परंतु वो अब भी उससे प्यार करती है। नेहा, ये सब किसने बताया? अंकित, अदिति ने, और वो मुझसे शादी के लिए तैयार है, लेकिन मुझे समझ नहीं आता कि मैं क्या करूं। नेहा, एक बार उससे बात कर लो कि वो आपके साथ खुश तो रहेगी और कभी आपको धोखा तो नहीं देगी, फिर फैसला लेना। अंकित ने बोला, ठीक है नेहा, अब मैं बाद में कॉल करूँगा, और फ़ोन रख दिया। अंकित के पास अदिति का नंबर तो था नहीं, तो सोचने लगा कि अब बात कैसे करूँ। अदिति के पापा पर बात करूँगा तो बात नहीं करवाएंगे, पर उससे याद आया कि अदिति के भाई का नंबर था उसके पास। वो उसको कॉल किया। अंकित, हेलो रवि, मैं अंकित बोल रहा हूँ, एक बात करनी थी आपसे। रवि, जी बोलिए, अब मुझसे क्या बात करनी है? शादी के लिए तो आज तक आप लोगों ने कोई जवाब नहीं दिया। रवि गुस्से में था। अंकित, रवि, उसी बारे में बात करने के लिए हमने आपको कॉल किए हैं। प्लीज़ अदिति से बात करा दोगे, बहुत ज़रूरी है। रवि सोचने लगा कि क्या करे, बात कराना सही रहेगा या नहीं। फिर सोचा कि अदिति से ही पूछ लेते हैं, अगर वो बात करना चाहें तो। और रवि अंकित से बोला, ठीक है, हम थोड़ी देर में बताते हैं। अंकित बोला, ठीक है। फिर रवि ने अदिति से पूछा कि वो बात करेगी अंकित से, तो अदिति मान गई। फिर अदिति ने अंकित को कॉल किया। अदिति, मैं अदिति बोल रही हूँ,
आपको मुझसे कुछ बात करनी थी। अंकित: हाँ, माफ़ करिएगा, हमें देर हो गया आपका जवाब देने में, परंतु हमें कुछ पूछना था आपसे। अदिति: जी बोलिए। अंकित: क्या मुझे अपने पति के रूप में अपना बनाएंगी? अदिति: जी, मैं आपको अपने पति के रूप में स्वीकारने के लिए तैयार हूँ। अंकित: और अगर कभी आपका पहला प्यार आपके सामने आ जाए तो आप क्या करोगी? क्या मुझे ठुकरा दोगी या मेरे साथ हर परिस्थिति में रहोगी? अदिति: अगर मेरी शादी आपसे हो रही है तो मैं अपनी पत्नी धर्म पूरी ईमानदारी से निभाऊंगी। और रही मेरे पहले प्यार की बात, तो अगर उसे आना ही होता तो कब का आ चुका होता, यूँ धोखा नहीं देता। अदिति का गला भर गया कहते कहते। अंकित बोला: ठीक है, अब आपको रोने की कोई ज़रूरत नहीं। अब मैं आपकी आंखों में कभी आंसू नहीं आने दूंगा। और हाँ, अगर आपको अच्छा लगे तो हमें इसी नंबर पर कॉल करिएगा, हम इंतज़ार करेंगे। अंकित ने फ़ोन रख दिया और अपने पापा के पास गया और बोल दिया कि हमें भी अदिति पसंद है। यह सुनकर उसके पापा बहुत खुश हुए। फिर अपनी बेस्ट फ्रेंड नेहा को कॉल किया और बोला, अपने दोस्त की शादी की तैयारी शुरू कर दे। नेहा भी बहुत खुश हुई। अंकित के पापा ने अदिति के पापा के यहाँ कॉल करके बताया कि उन्हें अदिति पसंद है, बस जल्दी से हमारे यहाँ आकर शादी का मुहूर्त निकलवा लें। सब बहुत खुश हुए। सब सबको बधाई दे रहे थे, परंतु अंकित का मन इन सब में कहाँ लग रहा था। वो तो अदिति की यादों में खोया था। जैसे ही फ़ोन का रिंग बजता तो ऐसे दौड़ पड़ता मानो कोई छोटा बच्चा अपने पसंदीदा खिलौना के लिए दौड़ रहा हो, और मायूस हो जाता क्योंकि जिसका वो इंतज़ार कर रहा था, दिन भर इंतज़ार किया परंतु कोई कॉल मैसेज नहीं आया। वो मायूस होकर सोने ही जा रहा था कि अचानक फ़ोन रिंग किया। वो उदास मन से फ़ोन देखा, अनजान नंबर था। बेमन फ़ोन रिसीव किया। उधर से आवाज़ सुनकर खुशी से उछल पड़ा। अदिति का ही कॉल था। अदिति: मैं अदिति बोल रही हूँ, आपको शुक्रिया कहना था। आप बहुत अच्छे हो, सब जानते हुए भी आप मुझसे शादी करना चाहते हैं। मैं आपका ये एहसान कभी नहीं भूलूंगी। अंकित: मैंने कोई एहसान नहीं किया आप पर, आप बहुत अच्छी हो। आपकी सच्चाई ने मेरा दिल जीत लिया और मुझे तो आप उसी वक्त पसंद आ गई थी जब मैंने आपको पहली बार देखा था। अदिति थोड़ा झेप गई और उसे समझ नहीं आया वो क्या बोले, तो उसने फ़ोन रखना ही उचित समझा। अदिति: अच्छा ठीक है, अब हम रखते हैं, बाद में बात करेंगे। अंकित: जी ठीक है। अंकित का तो खुशी का ठिकाना ना रहा। वो बस अदिति के बारे में सोच रहा था। कितनी प्यारी आवाज़ है, एक बार सुनो तो दिन भर सुनने को मन करे। उधर अदिति भी बहुत खुश थी कि उसकी शादी एक नेक दिल और अच्छे इंसान से शादी हो रही है। तभी फ़ोन रिंग किया अदिति का। वो चौंक गई कि इतनी रात को कौन कॉल कर सकता है। उसने देखा नंबर जाना पहचाना लगा। वो डर गई नंबर देखकर, क्योंकि उसे फिर किसी अनिष्ट की शंका होने लगी। वो सोच रही थी कि वो फ़ोन उठाए या नहीं। वो सोच में पड़ गई। फ़ोन लगातार बज रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे। फिर उसने हिम्मत करके कॉल रिसीव किया। उधर से वही जानी पहचानी आवाज़ आई, जिस आवाज़ को सुनने के लिए वो तरसती रहती थी। आज वही आवाज़ से वो डर रही थी। वो अमित ही था। फिर भी हिम्मत करके बोली, अब क्यों कॉल कर रहे हो? अब किससे बात करनी है? अमित: ये क्या हुआ तुम्हें? कभी ये बोला करती थी कि कॉल क्यों नहीं करते, और आज ये बदले बदले तेवर। क्यों, तेरे पति ने बहुत हिम्मत दे दी है क्या? अदिति को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या बोले। अमित लगातार बोले जा रहा था। अमित: समझती क्या हो? लड़के वाले ने हाँ कर दी तो क्या शादी भी हो जाएगी? भूल गई पिछली बार सगाई वाले दिन? अदिति को याद आ गया वो दिन, कैसे अमित ने आकर हंगामा खड़ा किया था। अदिति मेरी है, सिर्फ मेरी, चिल्ला रहा था और तोड़फोड़ करनी शुरू कर दी थी। और लड़के वाले चले गए थे सगाई अधूरा छोड़कर, और फिर अमित भी चला गया। अदिति वो दिन याद करके ही सिहर जाती। कैसे तमाशे किए थे अमित ने, मानो कोई पागल हो। और सब लोग कितना बुरा भला बोले थे अदिति को और अदिति के घर वालों को। तभी से सबने अदिति से बात करना बंद कर दिए थे। अदिति से कोई दोस्ती भी नहीं रखता। अदिति एकदम अकेली पड़ गई थी।
अदिति उस दिन को याद करके फिर से शहर गई। अदिति बोली, आखिर तुम चाहते क्या हो? क्यों मेरी खुशी तुमसे बर्दाश्त नहीं होती? जब मुझसे तुम्हें प्यार ही नहीं, मुझे अपना नहीं बना सकते, तो क्यों मेरी ज़िंदगी बर्बाद करने पर तुले हो? मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? प्यार ही तो करती हूँ तुमसे, फिर क्यों मेरे साथ ऐसा कर रहे हो? बोलते बोलते अदिति का गला भर आया था। अमित, भूल गई? मैंने कहा था ना कि तुम बस मेरी हो अदिति। लेकिन क्यों? ऐसा क्या किया है मैंने? अमित, तुमने कुछ नहीं किया। मैं तुमसे प्यार करता हूँ ना, तो किसी और का होता हुआ नहीं देख सकता। अदिति, जब मुझसे प्यार करते हो तो मुझे अपना नहीं बना सकते? तो मुझे बार बार धोखा क्यों देते हो? और जब किसी और का नहीं होने दे सकते तो अपना तो बना लो। अमित, अभी मैं तुम्हें अपना भी नहीं बना सकता, ना ही किसी और का होने दे सकता। अदिति, लेकिन क्यों? अमित, इतना समय नहीं है अपने पास कि सब बताएं। बस इतना समझ लो कि तैयारी कर लो, परंतु शादी तो नहीं होगी तुम्हारी। और अमित ने कॉल रख दिया। अदिति को कुछ नहीं समझ आ रहा था कि वो क्या करे। बस रोए जा रही थी। उसे लग रहा था कि उसने किसी गलत इंसान से प्यार किया है, जिसे उसके एहसासों का कोई महत्व नहीं है। शायद उसकी नासमझी थी जो अमित जैसे लड़के से प्यार की। ऐसा ही होता है उम्र के इस पड़ाव पर। ऐसा लगता है हमें किसी के साथ की ज़रूरत है। कोई चाहिए जो हमसे बहुत प्यार करे, साथ में घूमे, खाए, मस्ती करे। और इन सब में हम भूल जाते हैं कि हमारा परिवार भी है और हमारा भविष्य भी है। इन सब पर क्या फ़र्क पड़ेगा? ये सब भूलकर कोई चिकनी चुपड़ी बातें कर लेता है तो उसे हम प्यार समझ लेते हैं और गलत राह पर चल देते हैं। जाने कितने कस्में बांधे, परंतु आखिर में क्या मिलता है? धोखा, ताने, बदनामी। और फिर हमें लगता है शायद कुछ गलती हो गई। प्यार करना गलत नहीं, लेकिन प्यार के लिए इंसान का चुनाव करने में हम गलती कर देते हैं। अदिति ब्याज इसी दौर से गुजर रही थी। सब कुछ भूल गई थी वो अमित के प्यार में। अमित का साथ मानो वो जन्नत में हो, और आज वही उसका अमित नर्क में गिरा दिया उसको। फिर अदिति रोते जाने कब सो गई, उसे पता नहीं चला। सुबह जब अदिति की माँ जगाने आई तो जगी, लेकिन वो अभी भी परेशान थी। वो सोची माँ को सब बता दें, परंतु फिर डर गई कि इसके लिए उसकी माँ बहुत गुस्सा होंगी और जाने क्या क्या जली कटी सुनाएंगी। उसकी माँ ने पूछा, क्या हुआ? क्यों परेशान हो? कोई बात है? अदिति ने मना कर दिया और फ्रेश होने चली गई। वो डर रही थी कि कहीं माँ को बताने पर वो नया बवाल ना कर दें। पहले ही बहुत कुछ हो गया है। अदिति को फिर अंकित का ख्याल आया कि क्यों ना अंकित से बताया जाए इस बारे में। वो बहुत समझदार है, ज़रूर समझेगा। जैसे सब कुछ जानकर भी उसने शादी के लिए हाँ की थी। फिर उसने सोचा, क्या पता अंकित उसे अमित का कॉल रिसीव करने से मना करे और वो उसकी आवाज़ भी सुन ना पाए। चाहे वो जैसा भी है तो उसका पहला प्यार, और वो ज़िंदगी भर उसे नहीं भूल सकती। चाहे जो भी वजह हो, वो उसे कॉल तो करता है, बात तो करता है। नहीं नहीं, मैं किसी को नहीं कहूँगी। क्या पता मुझसे बात करके उसे फिर से मुझसे प्यार हो जाए और वो उसे अपना बना ले। अदिति ने फैसला लिया, वो किसी को कुछ नहीं बताएगी, वरना फिर उसे अपने अमित से दूर जाना पड़ेगा। फिर उसे अंकित का ख्याल आया, मैं उससे शादी करके कोई गलती तो नहीं कर रही और उसे धोखा तो नहीं दे रही। अदिति के मन में अंतर्द्वंद चलता रहा। फिर उसने सोचा, नहीं, मैंने तो उसे सब कुछ बता दिया है, मेरी गलती नहीं है कोई। लेकिन अदिति अपने प्यार के लिए अंकित का प्यार भूल गई। कितनी मुश्किल से उसने अदिति पर भरोसा किया था और अदिति उसे तोड़ने जा रही थी। वो भूल गई थी कि अंकित ने इसी शर्त पर उससे शादी के लिए तैयार था कि वो अपने अतीत को अपने भविष्य में कोई जगह नहीं देगी, और वो मान भी गई थी। इधर अंकित खुश था, उसे उसके सपनों की रानी मिलने वाली थी। अंकित को जब भी मौका मिलता अदिति को कॉल कर लेता, परंतु अदिति उसमें कोई दिलचस्पी नहीं दिखाती, बस थोड़ा बहुत बात कर लेती बिना मन के, और अंकित सोचता कि झिझक रही होगी। अदिति हमेशा अमित के कॉल के इंतज़ार में रहती, परंतु अमित ने उस दिन के बाद कोई कॉल नहीं किया। फिर अदिति मायूस हो गई। उसे लगा अमित बस यूं ही कर दिया था,
उसे डराने के लिए। कुछ हफ्ते के बाद फिर वो अमित को भूलने लगी और अंकित की तरफ आकर्षित होती रही। अब उसे अंकित की बातें अच्छी लगती थीं, उसे उसका ध्यान रखना अच्छा लगता था। उसने सोचा शायद अब उसे भी अंकित से प्यार होने लगा। अंकित अदिति को हंसते देख सब भूल जाता। वो बस यही सोचता रहता, कैसे अदिति के चेहरे पर हंसी लाए। वक्त बीत रहा था, शादी की तारीख नज़दीक आ रही थी, तैयारी चल रही थी, परंतु अंकित के मन में एक ही बात चलती। अदिति ने आज तक उससे अपने प्यार का इजहार नहीं किया। वो सोचता रहता, क्या अदिति को उससे प्यार नहीं हुआ? क्या वो अब तक अमित को भूली नहीं? परंतु अंकित खुद को समझा लेता कि आज नहीं तो कल उससे अदिति को प्यार हो ही जाएगा। एक दिन अदिति की माँ ने कहा, अब अपने नाम के आगे अपने पति के टाइटल को लगाना सीख जाओ। अब तुम्हारा टाइटल, तुम्हारी पहचान सब अपने पति से ही होगा। अदिति ने गुस्से में कहा, क्या ये ज़रूरी है? क्या शादी करने से मेरी पहचान खो जाएगी? मैं अपनी पहचान को खुद से अलग नहीं कर सकती। अगर शादी का मतलब अपनी पहचान बदलना है तो ऐसी शादी की मुझे कोई ज़रूरत नहीं। अदिति की माँ गुस्से में बोली, एक दिन अपने इसी स्वच्छंद सोच के कारण तू बिखर जाएगी। ये एक सच्चाई है, समाज की सच्चाई, जिसे हर लड़की को मानना होगा। अदिति कुछ भी हो, मैं अपनी पहचान नहीं छोड़ सकती। अदिति की माँ गुस्से में चली गई बड़बड़ाते हुए। कभी सुनी है मेरी बात जो आज सुनेगी? जो करना है करो, भुगतोगी तो तुम ही। अदिति ने निर्णय लिया, चाहे कुछ भी हो जाए वो अपना पहचान नहीं बदलेगी। टाइटल वही रहेगा और वो इस बारे में अंकित से बात करेगी। अगर उसे मंजूर है तब तो ठीक है, और वो शादी से मना भी कर देगा तो भी कोई बात नहीं। अब वो अंकित के कॉल का इंतज़ार करती रही कि कब आए कॉल तो वो उससे बात करे। रात को अंकित का कॉल आया। वो उससे बोली, मुझे आपसे बात करनी है बहुत ज़रूरी, अपनी शादी को लेकर। अंकित डर गया कि अब क्या हो गया जो वो उससे ऐसे शादी के बारे में बात करना चाहती है। कहीं उसने इरादा तो नहीं बदल दिया? अंकित डरते डरते बोला, जी बोलिए अदिति, मेरी एक शर्त है। अगर वो आपको मंजूर हो तो आप शादी कर सकते हो, वरना आप शादी से मना कर सकते हैं। अब तो अंकित और भी डर गया। आखिर बात क्या है? ये कैसे शर्त की बात कर रही है? एक पल के लिए उसका सपना फिर टूटता महसूस हुआ। फिर भी हिम्मत करके बोला, जी बताइए तो पहले। अदिति, मैं शादी के बाद अपना टाइटल नहीं बदलूंगी। मैं नहीं चाहती शादी के बाद मेरी पहचान बदल जाए। अगर आपको ये मंजूर है तो बोलिए, वरना आप शादी से इनकार कर सकते हैं। अभी अंकित कुछ बोल ही पाता कि वो फिर बोली, सोच के बता दीजिएगा, हम रखते हैं। और कॉल कट गया। अंकित सोच रहा था, अजीब लड़की है, ऐसे कौन करता है। फिर वो भी साइड में फ़ोन रख दिया और सोचने लगा क्या उत्तर दें। सोचते सोचते वो सो गया। इधर अदिति भी सोच रही थी कि क्या जवाब देगा अंकित, और डर भी रही थी कि कहीं मना ना कर दे शादी से। अगर मना कर दिया तो उसकी माँ जीते जी मार डालेगी उसे। लेकिन स्वभाव से ज़िद्दी होने के कारण अदिति ने सोच लिया था, चाहे जो हो वो अपना फैसला नहीं बदलेगी। अब इंतज़ार था उसे अंकित की कॉल का। सुबह भी अदिति इंतज़ार करती रही, लेकिन अंकित ने कोई कॉल नहीं किया। अदिति तो बिल्कुल डर गई थी। उसे लग रहा था कि अब अंकित कभी कॉल नहीं करेगा उसे। इधर अंकित सोच रहा था, अदिति सही कह रही थी, किसी भी लड़की को कितनी तकलीफ़ होती होगी। उसने सोचा, इस बारे में माँ पापा से बात कर लेते हैं। वो तुरंत अपने माँ पापा के यहाँ गया और अदिति की टाइटल ना बदलने वाली बात बताई, और बताया कि वो अदिति की बात से सहमत है। अदिति को टाइटल नहीं बदलना चाहिए। उसने बोला, बस आप लोगों की मर्ज़ी जाननी थी कि आप लोगों को आपत्ति तो नहीं। अंकित के माता पिता ने भी बोल दिया कि उन्हें कोई आपत्ति नहीं। अंकित बहुत खुश हुआ और सोचा, बता दें अदिति को, उसे और उसके घर वालों को कोई आपत्ति नहीं है। फिर सोचा, चलो थोड़ा परेशान करते हैं अदिति को, ताकि पता तो चले वो प्यार करती है या नहीं। उसने अदिति को कॉल किया। अदिति ने उसका कॉल रिसीव किया। डर रही थी कि पता नहीं क्या कहेगा अंकित। उधर से अंकित की आवाज़ आई, अंकित, हेलो अदिति जी, कैसी हैं आप? अदिति थोड़ा हल्का महसूस की। उसे लगा अंकित नॉर्मल है, परंतु वो अभी भी डर रही थी।
वो डरते डरते बोली, जी ठीक हूँ। आपने बताया नहीं टाइटल वाली बात। अंकित तो मजाक के मूड में था और वो अदिति की मन की बात भांप लिया। अब उसे अदिति को चिढ़ाने में और मज़ा आ रहा था। अंकित, हाँ हाँ, मैं वही बताने के लिए कॉल किया था। जी देखिए, हमारी परंपरा में तो यही है कि लड़की अपनी शादी के बाद अपने पति के नाम से पहचानी जाती है और उसके लिए टाइटल चेंज करना पड़ता ही है, तो आपको भी करना पड़ेगा, आगे आपकी मर्जी। अदिति को लगा अब तो उसकी शादी टूट जाएगी, फिर भी उसने हिम्मत करके बोली, ठीक है, तो आप शादी के लिए मना कर दीजिए। अंकित, सोच ली हो पक्का? अदिति दृढ़ भावना से बोली, हाँ सोच ली हूँ। हमारा भी तो कुछ अस्तित्व है, कुछ चाह है, कुछ पहचान है कि ज़िंदगी भर बस किसी और की पहचान से हम अपनी पहचान से पहचाने जाएं। अंकित, ठीक है फिर आप अपने घर वालों से मना कर दो। अदिति ने बोला, ठीक है, फिर फ़ोन रख दी। अंकित भी फिर अदिति को कॉल नहीं किया। अदिति ने अपनी माँ को बताया कि अंकित ने शादी से मना कर दिया। अदिति की माँ गुस्सा हो गई। अदिति को बोलने लगी, तूने ही कुछ कहा होगा, तू ही ज़्यादा अपने विचार देती रहती है। अदिति भी वहाँ से बिना कुछ कहे चली जाती है। अदिति की माँ परेशान होती हैं कि अब क्या करें, इतनी मुश्किल से तो एक लड़का मिला था, इतना अच्छा रिश्ता फिर कहाँ मिलेगा, ये लड़की कहीं का नहीं छोड़ेगी हमें। अदिति की माँ ने अंकित को कॉल किया ताकि पूछ सके वो क्यों मना किया शादी को, लेकिन अंकित फ़ोन नहीं उठाया। इधर अंकित सोच रहा है कि कितनी अजीब लड़की है, शायद ये मुझसे ज़बरदस्ती शादी कर रही है, वरना थोड़ा भी समय नहीं लगा इसे शादी से मना करने में। एक बार फिर अंकित सोच में पड़ गया कि कहीं वो अदिति से शादी करके गलत तो नहीं कर रहा, कहीं अदिति घर वालों के दबाव में आकर तो शादी नहीं कर रही। फिर अंकित ने सोचा कि अदिति की माँ से बात कर ली जाए इस बारे में। उसने उसकी माँ को कॉल किया। वो उसकी माँ तो पहले से ही अंकित की कॉल का इंतज़ार कर रही थी। उसका कॉल आते ही रिसीव की और पूछने लगी, बेटा अब क्या हुआ, अब आप क्यों मना कर रहे हैं शादी से? हमसे कोई भूल हुई है या अदिति ने कुछ कहा है? अंकित उसकी माँ को समझाते हुए बोला, ऐसा कुछ नहीं है, बस मैं उन्हें सताने के लिए बोला था। वैसे आपसे एक बात पूछनी थी, कहीं अदिति दबाव में आकर तो शादी नहीं कर रही? अदिति की माँ, नहीं, ऐसा नहीं है, ये आपसे किसने कहा? कहीं अदिति ने तो नहीं? अंकित, जी नहीं, हमसे किसी ने कुछ नहीं कहा, बस हम ये बात जानना चाहते थे, क्योंकि ये कोई एक दिन की बात नहीं है, शादी पूरी ज़िंदगी का सवाल होता है और अगर किसी मजबूरी में ये फैसला ले लें तो दोनों में से कोई खुश नहीं रह पाएगा और दोनों की ज़िंदगी बर्बाद होगी, क्योंकि शादी दो दिलों का, दो परिवार का, दो अनजाने लोगों का जन्म जन्म का मिलन होता है। तो कृपया अगर कोई ऐसी बात होगी तो आप हमें बता सकती हैं और हम दोनों की ज़िंदगी बचा सकती हैं, कहीं जल्दीबाजी में कुछ गलत ना हो जाए। अदिति की माँ, नहीं बेटा, ऐसा कुछ नहीं है, आप निश्चिंत रहो। हाँ, अदिति थोड़ी आधुनिक है तो उसके अपने कुछ विचार हैं, परंतु आप चिंता मत करो, हम उसे समझा देंगे। अंकित, नहीं नहीं, हमें उनके विचारों से कोई परेशानी नहीं और वो अपना टाइटल ना बदलने वाली बात एकदम सही कही है। आखिर शादी के बाद लड़कियों के पास भी तो कुछ अपना रहना चाहिए। हमारे घर वालों और हमें इससे कोई परेशानी नहीं है। अदिति की माँ, तो बेटा क्या आपने ये शादी नहीं तोड़ी ना? अंकित, नहीं माँ जी, हम तैयार हैं इस शादी के लिए, परंतु आप अदिति को मत बताइएगा, हम उसे थोड़ा और सताना चाहते हैं। अदिति की माँ मान गई और शादी की तैयारी खुशी खुशी करने लगी। इधर अंकित के घर भी शादी की तैयारी जोरों शोरों से चल रही थी। अंकित भी रोमांचित हो रहा था। धीरे धीरे शादी का दिन नज़दीक आ रहा था। इधर इन सबसे अनजान अदिति अकेले ही रहती। उसे तो मानो दुनिया से कोई मतलब ही नहीं। उसे लग रहा था अब कुछ बचा ही नहीं ज़िंदगी में। एक प्यार पहले ही दूर जा चुका था और अब अंकित पसंद आने लगा था तो वो भी मेरी वजह से दूर हो गया। शायद मेरी किस्मत में प्यार ही नहीं है। इधर दोनों के घर मेहमानों का आना शुरू हो गया था। अदिति ने अपनी माँ से बोला, जब शादी ही नहीं हो रही है तो फिर ये सब क्यों आ रहे हैं? अदिति की माँ बोली, तेरी शादी हमने कहीं और तय कर दी है
और अगर अब तूने कुछ भी कहा या किया तो मेरा मरा मुँह देखेगी। बहुत कर ली तूने मनमानी, सब हमारी छूट देने का नतीजा है। अदिति गुस्सा तो हुई पर माँ की कसम से मजबूर कुछ नहीं बोली। अब अदिति और परेशान रहने लगी कि न जाने अब कौन सा मुसीबत पड़ने वाला है, परंतु क्या कर सकती है। फिर रस्में चलने लगी, हल्दी मेहंदी, परंतु अदिति तो मानो इन सबसे अनजान चुपचाप एक जिंदा लाश की तरह हर रस्में निभा रही थी। इधर अंकित अपनी शादी के दिन का बेसब्री से इंतजार कर रहा था। आखिर शादी का दिन भी आ ही गया। शाम हुई, अदिति उदास मन से तैयार होकर बैठी थी, तभी उसके मोबाइल का रिंग बजा। उसने बेमन से फ़ोन रिसीव किया। उधर से अंकित था। अंकित, शादी की शुभकामनाएं। अब तो आपको ऐसा पति मिल रहा है ना जो आपकी हर बात माने। अदिति, अब आपने क्यों किया फ़ोन? जब आपको नहीं करनी तो कौन कर रहा है या मान रहा है बात, इससे आपको क्या फ़र्क पड़ता है? अंकित, जी शुभकामना देने के लिए हमने कॉल किया था। आपको आपके नए जीवन की ढेरों शुभकामना। अदिति ने बिना कुछ बोले फ़ोन रख दिया। इधर अंकित मन ही मन खुश हो रहा था। कैसी लग रही हो अदिति? किसी परी से कम नहीं लग रही होगी। और जब उसे पता चलेगा कि मुझसे ही शादी हो रही है तो और भी खिल उठेगी। इधर अदिति सोच रही थी, न जाने कौन सा ग्रहण लगने वाला है मेरी ज़िंदगी में। खुशी तो मानो रूठ गई है मुझसे। तभी फिर उसका फ़ोन रिंग किया। अनजान नंबर देख चौंक गई, फिर भी फ़ोन रिसीव की। उधर से जानी पहचानी आवाज़ थी। अदिति, तुम अब फिर क्यों कॉल किए हो? उधर से अमित था। अमित, सुना है शादी कर रही हो? सुनो, तुम तैयार हो ना? मैं आ रहा हूँ तुम्हें लेने। मैं अपने अलावा तुम्हें किसी और का होता हुआ नहीं देख सकता। जो कुछ गहने पैसे हैं ले लो और मैं आऊँगा तो साथ में चलेंगे। मैं समझ गया हूँ मैं तुम्हारे बिना नहीं जी सकता। मुझे अपनी गलती का एहसास है। मुझे मना मत करना वरना मर जाऊँगा मैं, बोलकर रोने लगा। अदिति परेशान, उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे वो। अमित, तुम सोचो मत, समय नहीं है हमारे पास। मैं आ रहा हूँ, तुम सब तैयार रखो, बोलकर फ़ोन रख दिया। अदिति को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे। जिंदगी एक ऐसी दोराहे पर लाकर खड़ा कर दी है, एक तरफ माँ की कसम और एक तरफ उसका प्यार। अदिति उसी तरह शादी के जोड़े में बैठी रही। उसे कुछ होश नहीं था, बस सोच रही थी कि अब क्या होगा उसके साथ, अब कौन सा मोड़ लेगी उसकी ज़िंदगी, और खो गई अपनी पिछली ज़िंदगी में। क्या खुशनुमा पल था ना अमित के आने से पहले उसकी ज़िंदगी में। बेखौफ हंसना, गाना, जीना, बस खुशी ही खुशी थी उसके जीवन में। परंतु जब से उसके जीवन में प्यार का ग्रहण लगा, सब बिखर गया। प्यार की शुरुआत में तो वो मानो जन्नत में हो, परंतु कुछ दिनों में ही उसकी ज़िंदगी जहन्नुम बन गई। फिर बाहर से आवाज़ आई, बारात आ गई, बारात आ गई। अदिति की तंद्रा टूटी। उससे कहा गया कि चलो बारात देख लो, परंतु उसने मना कर दिया। उसे बस डर लग रहा था कि कहीं अमित ना आ जाए। द्वार पूजा की रस्म हुई। द्वार पूजा के समय अंकित की सब तारीफ कर रहे थे। कितना सुंदर दूल्हा है। अदिति के तो भाग खुल गए। द्वार पूजा की रस्म पूरी हुई। अब वरमाला का समय आया। अदिति को और भी डर लगने लगा कि कहीं अमित वहाँ आकर कुछ हंगामा खड़ा ना कर दे। कैसे भी डरते डरते वो जयमाला के लिए गई। वहाँ अंकित के मन में तरह तरह के सवाल आते, कभी खुश हो जाता तो कभी उदास। वो सोच रहा था अदिति उसे देखकर खुश हो जाएगी ना, या बहुत नाराज़, कहीं वो गुस्से में शादी के लिए मना ना कर दे। परंतु नहीं, वो ये जानकर खुश हो जाएगी कि उसकी बात मैंने मान ली। कितनी प्यारी लग रही होगी ना मेरी अदिति दुल्हन के जोड़े में। तभी उसके भाई ने उससे चुटकी लेते हुए कहा, अरे भैया, कहाँ खोए हो? भाभी आ गई, देखो तो क्या लग रही हैं, बिल्कुल परी सी। अंकित ने चौंक कर देखा। उसे देखते ही एक पल के लिए अंकित की आंखें झुक गईं। अदिति मानो परी के रूप में उसके सामने आ गई हो। कितनी खूबसूरत लग रही है। फिर उसने देखा तो अदिति पलकें झुकाई खड़ी थी, परंतु उसके चेहरे पर उदासी साफ झलक रही थी। अंकित ने सोचा कि शादी की वजह से परेशान होगी। वरमाला का समय आया। अंकित के भाई ने अदिति को छेड़ते हुए कहा, भाभी, एक बार अपने होने वाले पति को तो देख लो, कहीं दूल्हा बदला तो नहीं गया।
सब हंसने लगे, परंतु अदिति तो कहीं और ही खोई थी। फिर उसकी माँ ने उससे बोला, अरे वरमाला तो डालो। तो उसको ध्यान आया, अब उसकी घबराहट और बढ़ रही थी। वो सोचने लगी, कहीं वो वरमाला डालकर गलती तो नहीं कर रही। फिर उसे माँ की कसम याद आ गई, तो करे भी तो क्या, मना भी नहीं कर सकती थी। आखिर उसने सोचा, अब मेरा जीवन यही है, चाहे जो हो ये शादी कर ही लेते हैं। उसने वरमाला डालने के लिए अपना सिर ऊपर किया तो देखा अंकित को शेरवानी पहने। एक पल के लिए तो वो रुक गई और सवालिया नज़रों से अंकित को देखा। अंकित समझ गया, उसने मुस्कुरा दिया। अब अदिति ये भी सोचने लगी, इसने तो मना कर दिया था, फिर कैसे तैयार हुआ। फिर सोचा अदिति ने कि माँ ने कुछ कहा होगा उसे। वरमाला की रस्म पूरी हुई। अदिति जैसे ही अपने कमरे में गई, तुरंत माँ से पूछा, माँ आप क्या बोली उनसे शादी करने को? जब मना कर दिए थे तो क्या ज़रूरत थी झुकने की? अदिति की माँ बोली, बेटी मैं झुकी नहीं, बल्कि अंकित बहुत अच्छा लड़का है, वो खुद शादी के लिए तैयार हुआ और बिना तुम्हारा टाइटल बदले। बेटी अंकित को खुश रखना, तुम्हें वैसा लड़का नहीं मिलेगा, वो तुम्हें बहुत खुश रखेगा। और तुम भी उसकी खुशी का ख्याल रखना, कभी कोई गलत कदम मत उठाना और ना ही कभी उसके दिल को ठेस पहुंचाना। सोचो बेटा, जो लड़का आपकी हर कमी के साथ आपको अपना रहा है वो कितना अच्छा होगा। मेरी इज्जत तुम्हारे हाथ में है, अपनी माँ की इज्जत रखना। कहते कहते अदिति की माँ रोने लगी। अदिति भी अपनी माँ के गले लगकर खूब रोई और बोली, माँ मैं ऐसा कुछ नहीं करूँगी जिससे आपको या अंकित को ठेस पहुँचे। मैं भटक गई थी। उसकी माँ ने उसका माथा चूमते हुए कहा, ठीक है अब तुम आराम करो, थोड़ा शादी की रस्म में अभी वक्त है, तब तक मैं बारात को देख लूँ, कहकर बाहर चली गई। अदिति अब अंकित से बात करने की सोचने लगी ताकि उसे धन्यवाद कह सके। सच अंकित कितना अच्छा है ना, सब जानता है उसके बारे में, फिर भी वो उसे अपनाने के लिए तैयार है। सबसे पहले उससे मिलकर माफ़ी मांगूंगी, फिर धन्यवाद दूंगी। तब तक उसे अमित का ख्याल आया, वो डर गई। अपना मोबाइल देखा तो अमित का मैसेज था, आई लव यू, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता, अब मुझे तुम्हारी अहमियत पता चली है। मुझे पता है मेरी प्यारी अदिति इस नादान को माफ़ कर देगी, मेरा इंतज़ार करना, मैं ज़रूर आऊँगा। शादी हो गई होगी तो भी मैं तुमको अपने साथ ही लेकर आऊँगा। अदिति बिल्कुल डर गई, उसे समझ नहीं आता कि करे तो क्या करे। एक तरफ अंकित जो उसकी हर कमी के साथ उसे अपना बनाने को तैयार है, और एक तरफ उसका पहला प्यार जो शायद सच में उसे बहुत प्यार करता है। फिर उसने अमित को मैसेज किया, बहुत हुआ, अब मेरी शादी हो रही है और मैं अपने पति के साथ खुश हूँ। तुम भी अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ो और भूल जाओ मुझे। फिर उसने अपना मोबाइल बंद कर दिया। तब तक अदिति को बाकी की रस्म करने के लिए अदिति को ले जाने लड़कियां आईं। अदिति सोच रही थी कि जल्दी से सब रस्म हो तो वो अंकित से बात करे। सारी रस्में हुई, कन्यादान, सिंदूरदान। अब अंकित और अदिति पति पत्नी थे। विवाह की रस्में पूरी होने पर अदिति को लगा कि अब अमित नहीं आएगा, परंतु उसे अंकित से बात करनी थी। परंतु चारों तरफ से दोनों को घेरकर सब लोग खड़े थे, उसे मौका ही नहीं मिला। विदाई का समय आया, अदिति की माँ और पापा खूब रोए। अदिति भी माँ के गले लगकर खूब रोई। अब अदिति अपने नए सफ़र पर अपने हमसफ़र के साथ चल दी। अब अदिति और अंकित अपनी नई ज़िंदगी शुरू करने जा रहे थे। अंकित अदिति को अपने घर लेकर आया। अंकित की माँ आरती की थाली लेकर दौड़ी हुई आई और बेटे और बहू की आरती की। अदिति का स्वागत उसके नए घर में खूब धूमधाम से हुआ। अदिति की माँ भी अपनी बहू को पाकर खूब खुश थी। यहाँ सारी रस्मों के बाद अंकित की माँ दुल्हन को उसके कमरे में ले गई और बोला, आज से ये कमरा तुम्हारा। अदिति बस मुस्कुरा दी। फिर अंकित की माँ अदिति की बधाइयाँ लेकर चली गईं। इधर अदिति सोच रही थी कि चलो अच्छा परिवार मिला है, अच्छे हैं सब लोग। मैं झूठ मूठ कर डर रही थी। अब अदिति को अंकित का शुक्रिया अदा करना था। वो अंकित का इंतज़ार करते करते सो गई, परंतु अंकित मेहमानों से मिलने लगा, इसलिए उसे देर हो गई और वो कमरे में गया तो देखा तो अदिति सो गई थी। उसने सोचा थक गई होगी तो सो गई होगी।
अंकित भी उसी के पास बैठ गया और उसे निहारने लगा। अदिति का चाँद सा मुखड़ा कितनी प्यारी लग रही थी अदिति सोते हुए भी। अंकित वहीं बैठे बैठे सो गया। सुबह जब अदिति की नींद खुली तो देखा अंकित उसके सिरहाने ही सो रहा है। उसने सोचा कि अंकित को जगा दें, फिर सोचा न जाने कब सोए होंगे तो जगाना ठीक नहीं होगा। अदिति नहाने चली गई। आज उसका पहला दिन था ससुराल में और आज उसे खाना भी बनाना था। अदिति तैयार होकर आई तो देखी अभी अंकित सो रहा है। फिर वो रसोई घर में गई। वहाँ उसकी सास अंकित की माँ पहले से ही अदिति का इंतज़ार कर रही थी। अदिति ने उनके पैर छुए। अंकित की माँ ने आशीर्वाद दिया। फिर अदिति ने पूछा, माँ जी खाने में क्या बनेगा? अंकित की माँ, बहू आज बस मीठा बना लो क्योंकि आज तुम्हारा पहला दिन है और सब हम बना लेंगे। अदिति, नहीं माँ जी, आप बस बता दो, हम सब कुछ बना लेंगे। अब हम आ गए हैं तो आपको तकलीफ़ करने की क्या ज़रूरत। अंकित की माँ तो खुशी से फूले न समा रही थी इतनी प्यारी और संस्कारी बहू पाकर। अंकित की माँ, ठीक है। अंकित की माँ ने अदिति को सब बता दिया कि कौन सी चीज़ कहाँ रखी है और चली गई। बीच बीच में आकर देख जाती थी। अदिति प्रेम से सबके लिए खाना बनाई। खाना बन जाने के बाद सबको खाने पर बुलाया गया। खाने की खुशबू से ही सबकी भूख बढ़ने लगी। अंकित ने अपनी माँ से कहा, माँ जल्दी खाना दो, भूख लगी है। और तिरछी नज़रों से देखकर अदिति को मुस्कुरा रहा था। अदिति चुपचाप सिर झुकाए सबके लिए खाना परोस रही थी। अंकित की तरफ नहीं देखा। अंकित जानबूझकर माँ माँ बोल रहा था ताकि अदिति उसे देखे, परंतु अदिति अपने कामों में लगी थी। तभी अंकित के भाई ने देख लिया था और अंकित की चुटकी लेते हुए बोला, अरे भाभी, भैया को जल्दी खाना दीजिए, बहुत भूख लगी है उनको, नहीं तो एक बार देखकर मुस्कुरा ही दो, पेट भर जाएगा उनका। सब हंसने लगे और अंकित ने गुस्से से अपने छोटे भाई को देखा। फिर अदिति ने सबके सामने थाली दी। अंकित अपनी मनपसंद मटर पनीर देखकर और खुश हो गया। सबने खाना खाया और खाने की खूब तारीफ की। खूब सारा नेग और प्यार दिया सबने अदिति को। सबके खाने के बाद अंकित और माँ ने अदिति को भी खाने को बोली। अदिति खाना ख़त्म करके अपने कमरे में गई जहाँ पहले से ही अंकित इंतज़ार कर रहा था। अदिति के आते ही अंकित ने पूछा, आपको कोई तकलीफ़ तो नहीं हुई हमारे घर में? अदिति, तकलीफ़ कैसी, अब तो ये हमारा भी घर है और सब लोग अच्छे हैं। अंकित, और मैं? अदिति शर्माते हुए, आप तो बहुत अच्छे हैं और बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने मेरे लिए इतना किया। मैं बहुत भाग्यशाली हूँ जो आप जैसा पति मिला। आपने मेरी हर गलती के साथ मुझे अपनाया। सच आप बहुत अच्छे हो। कहते कहते अदिति रो पड़ी। अंकित ने उसे प्यार से चुप कराया और गले लगाकर बोला, अब आपको रोने की कोई ज़रूरत नहीं। अब मैं कभी आपको रोने नहीं दूंगा, ये मेरा वादा है आपसे। उसके बाद उसने अदिति के माथे को चूमा और बोला, अब इजाज़त दीजिए, हमें बाहर कुछ काम है, अब शाम को मिलते हैं। और फिर अंकित काम पर चला गया। तभी अदिति के फ़ोन पर मैसेज आया। अदिति मैसेज पढ़कर चिंतित हो उठी। अब उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो करे तो क्या करे। फिर उसने अपनी दोस्त रोशनी को कॉल किया और उसको अर्जेंट काम बताकर जल्दी से बुलाया। रोशनी अदिति की सबसे अच्छी दोस्त थी। हालांकि रोशनी का घर अदिति के ससुराल के पास ही था, तो वो अदिति को परेशान समझकर तुरंत आ गई। अदिति ने बताया कि उसे अमित का मैसेज आया था कि उसका एक्सीडेंट हो गया है और वो मुझसे मिलना चाहता है। मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं कैसे जाऊं। रोशनी उसे समझाते हुए बोली, देख अदिति, वो तेरा भूतकाल था, तो अपने वर्तमान पर ध्यान दे। अब तेरी शादी हो गई है, इस तरह तेरा अमित से मिलना तेरी ज़िंदगी बर्बाद कर देगा। और अंकित ने बहुत से समझौता किया है, अब शायद ना करे तो उसके साथ धोखा कर रही है। परंतु अदिति मानने को तैयार नहीं हुई। बोली, मैं तेरे साथ चलूँगी, बोल देना तू कि किसी हमारे दोस्त का एक्सीडेंट हुआ है, एक बार मिलकर आ जाएंगे। अदिति के बहुत बार कहने पर रोशनी मान गई और अदिति से कहा, यह आखिरी बार, अब मत कभी ऐसा करना। अदिति ने हाँ कर दी। रोशनी अंकित को कॉल करके बोली कि वो अदिति को उसके साथ जाने दे। अंकित ने कहा, वो घर आ रहा है
तो साथ लेकर चलेगा। तो अदिति ने बोला, बहुत देर हो जाएगी तो हम दोनों ही चले जाते हैं। जब तक अंकित की माँ आ गई और रोशनी से पूछा, क्या हुआ? तो रोशनी ने बताया। तो अंकित की माँ ने बोला, ठीक है चली जाओ, गाड़ी लेती जाओ और जल्दी से आ जाना, मैं अंकित को संभाल लूँगी। बस दोनों निकल गईं। रोशनी रास्ते भर समझाती गई कि देख, तेरा ससुराल इतना अच्छा है, सब लोग बहुत अच्छे हैं और तू ये गलत कर रही है। अदिति, प्यार किया है, निभाना तो पड़ेगा। और बस आज की बात है। फिर दोनों हॉस्पिटल पहुंच गईं। वहाँ अमित नहीं था। अब अदिति परेशान हो गई। अमित ने ही हॉस्पिटल बताया था। उसका फ़ोन भी बंद आ रहा है। अब अदिति को समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। वो वहीं बैठकर रोने लगती है। उसकी दोस्त रोशनी उसे समझाती है, तू बेकार में चिंता कर रही है। हर बार की तरह इस बार भी वो तुझे धोखा दे रहा है, पर तू है कि समझती नहीं, उसके इशारे पर नाचती रहती है। प्यार की पट्टी पड़ी है तेरी आंखों पर। अब तू शादीशुदा है। सोच, तेरे घर वाले या तेरे पति को पता चला तो क्या होगा। ये कैसा प्यार है तेरा जो बस तुझे तड़पाता रहता है। ऐसे ही चलता रहा तो एक दिन बर्बाद हो जाएगी। अब चल घर, परंतु ऐसी बेवकूफ़ी मत करना दोबारा, और अगर की भी तो मेरे साथ की उम्मीद मत करना। रोशनी अदिति का हाथ पकड़कर ले जाने लगी। तभी पीछे से किसी ने आवाज़ दी, अदिति। अदिति और रोशनी पीछे मुड़कर देखी तो अमित खड़ा था, हाथों में पट्टी बांधे। अदिति रोशनी से अपना हाथ छुड़ाकर जाकर अमित के गले लग गई और बस रोए जा रही थी। तभी रोशनी ने अदिति की बाँह पकड़कर अमित से अलग कर दी और अमित को डांटते हुए बोली, पागल हो तुम, कहाँ मरे थे? क्यों इसकी ज़िंदगी बर्बाद करने पर तुले हो? ये तो पागल है जो तुझ जैसे गिरे हुए इंसान पर भरोसा कर रही है। इतना कुछ होने के बाद भी ये समझ नहीं रही है। पर तुम अब समझ जाओ, अब इसकी शादी हो चुकी है और अब तुम इससे दूर ही रहो तो अच्छा है। इतना ही प्यार करते हो तो इसकी ज़िंदगी से चले जाओ और अब जीने दो इसको अपनी ज़िंदगी। तभी अदिति ने रोशनी को बोला, दिख नहीं रहा तुझे उसको चोट लगी है और तू बस बोले जा रही है। रोशनी ने अदिति को गुस्से में बोला, जा मर तू, तुझे नहीं समझ आएगा कभी। पर देख लेना, ऐसे ही चलता रहा तो तेरी ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी एक दिन। बोलकर रोशनी अदिति को वहीं छोड़कर चली गई। फिर अदिति ने पूछा अमित से, कहाँ चले गए थे? और जब इतनी चोट लगी है तो क्यों हॉस्पिटल से बाहर थे? बस फिर क्या था, अमित रोने लगा अदिति को पकड़कर। अदिति परेशान हो गई। वो अमित का सिर सहलाते हुए बोली, अब बताओ भी क्या हुआ? मैं यहीं तुम्हारे पास हूँ। अमित रोते हुए, अभी हो ना, फिर तो चली जाओगी। मेरा कोई नहीं है तुम्हारे सिवा और मैं बहुत अकेला हूँ। मैं कैसे जी रहा हूँ तुम्हारे बिना, मैं ही जानता हूँ। अदिति भी रोने लगी और बोली, मैं हर वक्त तुम्हारे साथ हूँ। तुम्हें जब मेरी ज़रूरत पड़ेगी मैं तुम्हारे लिए वहीं रहूँगी। अदिति धीरे धीरे अमित के जाल में फंसती जा रही थी। अमित अब अपनी ज़रूरत के हिसाब से अदिति को इस्तेमाल करने वाला था और अदिति से समझ नहीं पा रही थी। अमित, क्या कहूँ, मुझे 50,000 रुपये की ज़रूरत है। समझ नहीं आ रहा कहाँ से लाऊं, क्या करूं। पैसे की वजह से ही डॉक्टर ने हमें हॉस्पिटल से निकाल दिया, इसलिए हम बाहर थे, कहकर रोने लगा। अदिति थोड़ी परेशान हुई, फिर बोली, अभी तो मेरे पास पैसे नहीं हैं। तुम एक काम करो, ये चैन ले लो मेरा और अच्छे से अपना इलाज करवाओ। अमित, नहीं अदिति, मैं ये कैसे तुमसे ले सकता हूँ? और अब तो तुम शादीशुदा हो, तुम्हारे घर वाले पूछेंगे तो क्या होगा? कहीं सब तुम पर गुस्सा ना हो जाएं। तुम्हें अपने पास रखो, मैं नहीं ले सकता ये, भले ही मैं अपना इलाज ना करवाऊँ। अदिति, मैं सब संभाल लूँगी, तुम ये रखो और इलाज करवाओ। मैं चलती हूँ, अब बहुत देर हो गई है, अंकित आ गए होंगे घर। तुम अपना ख्याल रखना और जब ज़रूरत पड़े मुझे कॉल ज़रूर कर लेना। अमित अदिति का हाथ पकड़कर, थोड़ी देर और रुको ना, अभी तो आई हो। सच में अदिति, मैं बहुत बड़ा बेवकूफ़ था जो तुम्हें सताया, मुझे माफ़ कर देना। अदिति, तुम अपना ख्याल रखो, मैं माफ़ कर दी हूँ, अच्छा चलती हूँ। अमित, ठीक है, मन तो नहीं कर रहा तुम्हें जाने देने का, पर फिर आना मिलने।
अदिति हाँ बोलकर चली गई। इधर अंकित परेशान था। अदिति फ़ोन घर पर ही छोड़ दी थी। सोच रहा था बहुत लेट हो गया, ठीक तो होगी ना वो। ये लड़की भी पागल है। बोला था कि साथ लेकर चलूँगा तो चली गई खुद। तभी अदिति आई और आते ही रोने लगी। अंकित और परेशान हो गया। अंकित, क्या हुआ? रो क्यों रही हैं आप? अदिति बस रोई जा रही थी और अदिति के रोने के साथ साथ अंकित और चिंतित हो रहा था। अंकित, अरे कुछ तो बताइए प्लीज़, घबराहट हो रही है मुझे। सब ठीक तो है? आपकी दोस्त तो ठीक है ना? अदिति, हाँ वो ठीक है। वो मेरा चैन। अंकित, क्या हुआ चैन? अदिति, कुछ गुंडे थे, धमकाकर चैन छीन लिए। वो तो मैं और गहने नहीं पहन कर गई थी। अंकित, मैंने बोला था साथ चलेंगे तो आप सुनेंगी तब ना। चलो आप तो ठीक हो ना, चैन तो दूसरा भी बन जाएगा। अदिति, मैं ठीक हूँ, परंतु चैन के लिए मम्मी जी डांटेंगी। अंकित, मैं उनको संभाल लूँगा। आप हाथ मुंह धो लो और कुछ खा पी लो और मेरे साथ चलो। अदिति, कहाँ? अंकित, पुलिस स्टेशन। और कहाँ? रिपोर्ट करेंगे तो पुलिस इसकी छानबीन करेगी तो शायद चैन भी मिल जाए और उन लोगों को सबक भी। अदिति डर गई। अदिति को कुछ समझ नहीं आ रहा था आखिर क्या करे। पुलिस के पास जाने से उसका ही नुकसान था। अदिति ठीक है बोलकर चली गई, परंतु अभी उसका मन वहीं अटका था। अदिति जानबूझकर अंकित की माँ के पास चली गई। शाम को कमरे में आई, देखा तो अंकित नहीं था। वो राहत की सांस ली। थोड़ी देर बाद अंकित आया और अदिति से बोला, कब से इंतज़ार कर रहा था? अदिति नज़र चुराते हुए, वो मैं काम में व्यस्त थी। अंकित, हाँ मैं कुछ लाया हूँ आपके लिए। अदिति, हम अभी आते हैं बोलकर निकल गई कमरे से। पीछे से अंकित आवाज़ देता रहा। अदिति बिल्कुल डर गई थी, कहीं पुलिस को ना बता दे अंकित, वरना वो भी फंसेगी। अंकित सोचने लगा, कैसे अजीब बिहेव कर रही है। शादी को भी इतने दिन हो गए, कहीं इनको कोई और बात तो परेशान नहीं कर रही। अभी सोच ही रहा था कि अदिति का फ़ोन बजा। अननोन नंबर देखकर अंकित रिसीव कर लिया। उधर की बातें सुनकर अंकित के हाथों से फ़ोन गिरने ही वाला था कि अदिति आ गई। अदिति उसे ऐसे देखकर दौड़कर अपना फ़ोन उससे ली और तुरंत कट करके अंकित को गुस्से में बोली, हिम्मत कैसे हुई मेरा फ़ोन लेने की? अंकित उसे खाली नज़रों से देखता रहा। अदिति, पता नहीं है किसी का फ़ोन नहीं रिसीव करना चाहिए। अंकित, ये क्या है अदिति? इतना बड़ा धोखा, इतना बड़ा झूठ, क्या कमी है मेरे प्यार में अदिति? अदिति, कोई झूठ और कोई धोखा नहीं है। मेरा प्यार है अमित, पहला प्यार। उससे बात ही तो करती हूँ। अंकित, चैन की बात? अदिति डर गई। क्या चैन की बात? अंकित, अब भोली मत बनो, और कॉल रिकॉर्डिंग ऑन कर दिया। अमित बिना अंकित की आवाज़ सुने बोला जा रहा था, थैंक यू मेरी जान, चैन से तो फिलहाल का काम चल जाएगा, और अपने पति को संभाल लेना। अदिति तो बुद्ध बनकर खड़ी थी, फिर गुस्से में बोली, हाँ दी है मैंने उसे चैन, और पहला प्यार है वो मेरा, मैं उससे प्यार करती हूँ। अंकित, और मैं भी तो पति हूँ तुम्हारा। अदिति, ओह तो अपना रौब जमा रहे हो। अंकित, समझा रहा हूँ, वो धोखेबाज है, समझो मुझे। अदिति, सब समझ रही हूँ कौन क्या है, हमें आपसे प्यार नहीं है बस। अंकित कुछ नहीं बोलता, बस गुस्से से कमरे से बाहर निकल जाता है और अपनी गाड़ी लेकर निकल जाता है। सोचता रहता है और नए चैन को देखता है जो अदिति के लिए लाया था। सोचते हुए अचानक सब धुंधला होता है और उसका एक्सीडेंट हो जाता है। इधर अंकित के घर से निकलते ही अदिति फ़ोन करती है, अमित को सब बता देती है और उसके पास आने को बोलती है। अमित उसे बोलता है, बिना पैसों के कैसे गुजारा होगा, जो पैसा रखी हो घर पर वो और ज्वेलरी लेकर आ जाओ। अदिति तैयारी करने लगती है। तभी घर पर उसके कॉल आता है कि अंकित का एक्सीडेंट हो गया है, हालत बहुत गंभीर है। अब अदिति असमंजस में पड़ जाती है, क्या करे, अंकित के पास जाए या अमित के पास। अब एक तरफ उसका पति था जो उसे सच्चा प्यार करता था, और दूसरी तरफ उसका प्यार था
जो कि धोखेबाज था। वो किसे चुनती है, जानने के लिए पढ़िए कहानी का नेक्स्ट पार्ट।